हिस्सा बने हुए हैं। तेजी से दुनिया को बदलने की दिमाग में वो कल्पना लेके पटना की धरती पर कदम रखे हैं कि मैं और मेरा परिवार कल से जब मैं नौकरी में चला जाऊंगा खुशहाल हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, खुशहाली की परिभाषा क्या है? क्या रुपये से खुशहाली मिलती है? क्या बहुत पैसा कमाने से खुशहाल हो जाइएगा? आप देखेंगे कोई थोड़ी सी पैसा कमाता है तब भी असंतुष्ट है, 10 रुपया कमा रहा है तब भी असंतुष्ट है, दिन भर में 100 रुपया कमा रहा है वो भी असंतुष्ट है, दिन भर में 1000 रुपया कमा रहा है वो भी असंतुष्ट है, और दिन भर में 10,000 कमा रहा है वो भी असंतुष्ट है, तो लाख रुपया कमाने वाला भी असंतुष्ट है। तो यह संतुष्टि की परिभाषा क्या है? यह संतुष्टि मिलती कहां है? इसको कहां ढूंढा जाए? संतुष्टि तो वहां मिलती है जहां आपका स्वविवेक जागृत हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। अभी के समय में साधु लोग नहीं बच गए हैं। अब जो आ रहा है अतिथि मान लीजिए, विचार ऊंच हो या गिरा हो, अतिथि न भूखा जाए। यह विचारों में ऊंचता लाती है कि मालिक आपने जो दिया है उसी में मैं खुशहाल हूं। यह कैसे मिलेगा? इसी का नाम भारत का अध्यात्म था। जब कभी लोग परेशान हुआ करते थे, अपने आप को सही करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया करते थे। गांधी की जीवनी से लेके विवेकानंद की जीवनी, महर्षि अरविंदो की जीवनी से लेके बाल गंगाधर तिलक की जीवनी अगर आप पढ़ते हैं तो सबकी जीवनी में एक खासियत रही है कि सबों ने लिखा है कि अगर मनुष्य अपनी दास्ता को बदलना चाहता है, व्यक्ति अपनी दास्ता को बदलना चाहता है तो नियमित गायत्री मंत्र के साथ मेडिटेशन करना सीख ले। आज की युवा पीढ़ी फैशन परस्ती के समय में हम इंजीनियर तो बनेंगे, हम डॉक्टर तो बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम बैंक पीओ में जाएंगे, सब जगह आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो माध्यम बताया जाता है वो हम नहीं करेंगे। हम इंजीनियर बनेंगे। कैसा इंजीनियर? लैपटॉप की दुनिया वाली इंजीनियर, जहां मानवता मर चुकी हो। हम इंजीनियर बनेंगे कैसा? फेसबुक की दुनिया वाली इंजीनियर। मेरे अंदर वो संवेदना नहीं है जिसकी बदौलत मैं इंजीनियर बन के कुछ राष्ट्र के लिए दे सकूं। आज सेना में भी भर्ती होने के लिए जवान जाता है तो माफ करिएगा, दुर्भाग्य है कि वो पैसे के लिए जाता है। देश सेवा के लिए बहुत कम जवान जा रहे हैं। मेरी नौकरी हो जाती, मुझे पैसा मिलता है, इसलिए हम सेना में जा रहे हैं। पहले भारतीय के सेना में अगर जवान जाता था तो उसका उद्देश्य होता था कि भाई भारत मां की सेवा के लिए जाऊंगा। इसको ठीक कौन करेगा? यह न विज्ञान कर सकता है, यह न आपके सर जी कर सकते हैं, न यह आपका मित्र जो रात दिन बुराइयों के रास्ते पर चलता है और आपको भी बुराई में डुबा देने का प्रयास करता है, वो नहीं कर सकता है। इसी को ठीक करने का नाम है गायत्री महामंत्र, जो स्व विवेक पैदा करती है। आप देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें बैठे होंगे जो रूटीन चार्ट बना के अपने रूम में पढ़ाई करते हैं। रूटीन बनाए, पिताजी द्वारा आकर पटना में थोड़ी देर समझाया गया, उनका अंदर से जोश आ गया, पिताजी सही कह रहे हैं, अब इनकी इज्जत को बचा लेनी है। इज्जत बचाने के लिए वो बढ़िया रूटीन चार्ट तैयार करते हैं, तैयार करके अपने टेबल के सामने चिपका देते हैं। सुबह उठना है 6 बजे, लिखा हुआ है रूटीन चार्ट पर। 6:30 बजे तक फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाना है। 6:30 से 8 बजे तक मैथ पढ़ेंगे, 8 बजे से 9 बजे तक इंग्लिश पढ़ेंगे। पूरा चार्ट दिन भर का बना है। और जैसे उठने की बारी आती है, अलार्म बजा, धीरे से अलार्म के तरफ देखता है, तिरछी निगाहों से हाथ से दबा के घड़ी को साइड कर देता है, उसको भी सुला देता है, अपने भी सो जाता है, दोनों इत्मीनान से सोता है। अच्छा, देखेगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस रूटीन को हमने पालन नहीं किया तो 6:30 से सोने के जगह 7:30 अब बनाकर चिपका दिया कि अब 7:30 बजे से उठना है। आराम से 7:30 बजा, अलार्म बजा, फिर कनखी से देखता है 7:30 हो गया, अच्छा आज भर सो लेते हैं।
इसी को ठीक करने का नाम भारत का अध्यात्म था। जहां युवाओं के अंदर जीवटता पैदा होती थी, जहां युवाओं के अंदर लग्न पैदा होता था। आप अपने पोटेंशियलिटी के बारे में अगर अनुमान लगाना हो तो मैं सारे मित्रों से कहता हूं कि आप नियमित 30 मिनट गायत्री मंत्र जप कर देखें। 3 महीना पूजने के बाद आप जिस चीज को 10 से 12 घंटा में गेन करते थे वो 6 से 4 घंटा में गेन करिएगा। और ये अगर चीज कंटिन्यू आप जारी रखें और जिस दिन 3 साल हो जाएगा, 3 साल के बाद आप जिस सब्जेक्ट पर एक बार सरसरी निगाहें डालेंगे उसका 80% आपका होगा। यह थी अपनी टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बदौलत भारत कभी जगत गुरु कहा जाता था, भारत कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, जहां जवानों के अंदर संवेदना, जहां जवानों के अंदर एक ऐसी झलक, एक ऐसी ललक होती थी जो अपने आप को बदलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। आज की युवा पीढ़ी आप देखेंगे, न जाने इस फैशन परस्ती की दुनिया में जींस तो बेहतरीन खरीदता है, शर्ट तो बेहतरीन खरीदता है, उसके रख रखाव की चीज सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन जो उसका मूल चीज है पढ़ाई, वो उसका बेहतरीन नहीं रह गया है। आपको हर संडे को बुलाने का उद्देश्य एक होता है, आपकी पर्सनालिटी बेहतर कैसे हो, आपके अंदर वो भाव कहां से पैदा हो जो हर दिन यह एहसास दिलाए कि तेरे घर पर बैठे मां बाप हर एक दिन इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लेगा तो दुख के दिन दूर हो जाएंगे। आप यहां किस दुनिया में आके भटक गए हैं? किस चीज को आपने अपना बना लिया जो आपके चरित्र, चिंतन और व्यवहार तीनों को गिरा दिया? उसे आप अपना मित्र समझते हैं। आपको विज्ञान ने टेक्नोलॉजी दिया, मैं उसकी बुराई नहीं करता, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए दिया, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया। आपको मोबाइल फोन इसलिए दिया गया कि आप हजारों मील, लाखों मील अगर दूर भी हैं तो एक दूसरे से संपर्क साध लिया करेंगे। इसलिए नहीं दिया गया कि जाएंगे साइबर कैफे में और पॉर्न साइट को खोल के वहीं से गंदी फिल्मों को भर के लाएंगे और रूम में बैठ के देखेंगे। इसके लिए नहीं दिया गया। आप पढ़े लिखे हो, आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि विद्या को धारण करने वाला विनय के साथ आगे बढ़ता है, विद्या को धारण करने वाला कुकर्म के साथ आगे नहीं बढ़ता है। आपके यहां बाल संस्कार शाला चलाया जाता है। हमारे मैक्सिमम भाई हैं जो अपना इंटरटेनमेंट बाल संस्कार शाला के बच्चों के साथ करते हैं। सुबह शाम में 4 से 6 2 घंटे भगवान का कार्य समझ के, गुरु का कार्य समझ के वो जाते हैं और वहां बाल संस्कार शाला में समय देते हैं। वो उनकी सबसे बड़ी पुरुषार्थ है, वो उनकी सबसे बड़ी पूजा है। और बहुत सारे पटना में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो शाम के समय में पार्कों में जाते हैं, समय को व्यतीत करते हैं, वहां से बुराइयां लाते हैं और बुरे विचारों में बैठा हुआ युवा कभी पदाधिकारी नहीं बन सकता है, कभी कर्मचारी के पद पर नहीं जा सकता है। अगर चला भी गया दुर्भाग्यवश तो जिस पद पर जाएगा उस पद को दीमक की तरह चिपक के बर्बाद कर देगा। वो इस राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता है। उसकी बहुत कैलिबर होगी तो पेट भरने का साधन समझ के वो पेट भरुआ बन सकता है, वो राष्ट्र के हित में नहीं कर सकता है। और जो इस अपने लिए नहीं सोचा, अपनी मां के लिए नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, वो इस राष्ट्र के लिए कैसे सोच पाएगा? मेरे मित्र, ये 2014 आपके लिए क्रूशियल पीरियड है। जिस समय आप अपने विचारों को सही दिशा देके, सही रास्ते पर चला के, आए तो हैं किसी के संतान के रूप में, आए तो हैं किसी के पुत्र के रूप में, लेकिन जाइएगा पदाधिकारी बनके, जाइएगा यहां से उच्च अधिकारी बनके, क्योंकि आपके सपने सही है। सपने को साकार करने के लिए आपके अंदर मद्दा भी है। उस सपने को उड़ान देने के लिए जिस धागे की जरूरत है उसी का नाम है गायत्री महामंत्र। जैसे पतंग को आकाश में उड़ाना है तो उसको धागे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार विचारों को अगर ऊंचा उठाना है, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, अच्छे पद को पर जाकर अपने नामों को ऊंचा उठाना है, उसी धागे का नाम है गायत्री महामंत्र। जहां आपके अंदर हर दिन इसकी मंत्र के वाइब्रेशन के वेव से
आपके विचार पवित्र होते हैं, आप सही दिशा में कार्य करते चले जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी वो नहीं है जो हाथ पसार के किसी से मांगे कि मुझे नौकरी दे दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज का युवा वो है, अपने आप को इतना मजबूत करेगा कि परमात्मा को पूछना पड़े कि बेटा और तुम्हें क्या चाहिए। ये है भारत की जवानी, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। अपने यहां आप देखते हैं प्रत्येक रविवार को लड़के आते हैं, हजारों की संख्या में आप आकर बैठते हैं। पहले एक आते थे, सीढ़ी पर देखते थे, सीढ़ी से ही लौट जाते थे। अभी के समय में आप आकर बैठे हैं, आपका इस ठंड में ठिठुर के आना और कुछ लेकर नहीं जाना बिल्कुल व्यर्थ साबित होगा। आप ठंड में आए तो हैं, इस ठंड के ठिठुरती ठंड में काफी आज ठंड है, मात्र एक मुट्ठी युवा आकर बैठा है, बाकी सारे युवा कहां हैं? लॉज में सोए हुए हैं, कम्बल में चिपके हुए हैं। उनको बस उतना ही मतलब है कि काफी ठंड है। जिस राष्ट्र अपने दुनिया में जब भी जहां भी आपके यहां के लोग जाते हैं कहते हैं भारत युवाओं का देश है। आप भी कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। पटना में 6 से 8 लाख रहने वाले युवा में मात्र 1000 युवा यहां आ पाते हैं, बाकी युवा को ठंड लगता है। ये कैसा युवा है, इसकी कैसी जवानी है। यही युवा कल के डेट पर किसी पद पर जाएगा, वहां भी इसको ठंडा मार देगा, वहां भी ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे ठंड लगती है। ऐसा है, अगर ताकत है आपके पास टेक्नोलॉजी तो ठंड को हटा दीजिए। विज्ञान मोबाइल तो दे दिया, विज्ञान बाइक तो दे दिया, विज्ञान ने हाई टेक्नोलॉजी तो दे दिया, विज्ञान लैपटॉप तो दे दिया, विज्ञान कंप्यूटर तो दे दिया, लेकिन विज्ञान विचार कहां से देगा? विज्ञान व्यवहार कहां से देगा? मनुष्य को चलाने के लिए संसाधन तो दे दिए, लेकिन मनुष्य को चलाने वाला जो बैठा है व्यक्ति, उसके अंदर अच्छे विचार तो दे दिया करो। वो विज्ञान नहीं, अध्यात्म दे सकता है। यह विज्ञान के सहारे संभव नहीं है। टीचर द्वारा दिए गए क्लासों में हां इतना तुम पढ़ के आना, ये सर जी दे सकते हैं। सर जी के पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि ये लड़का इसको पढ़ कैसे लेगा। ये अगर देता है कहीं कोई तो वह प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ देता है कि आपके अंदर कैलिबर कैसे पैदा हो। आपका गाड़ी 1 सिलेंडर का है, इसको हम 2 सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी विज्ञान का 2 सिलेंडर है तो धीरे धीरे पावर घटता है, 1.5 सिलेंडर हो जाता है। नई गाड़ी जैसी पुरानी गाड़ी में टान रह जाती है, नहीं रहती है। यह अध्यात्म है, यह गायत्री महामंत्र है। आया तो था व्यक्ति दुबला पतला और कहा गया अर्धनग्न, लेकिन जब शरीर छोड़ के जाता है तो राष्ट्रपिता के रूप में कहा जाता है। कौन थे वो? गांधी थे। आए तो है एकदम साधारण तरीके से, आए तो है एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, जब लेकिन यहां से लौट के जाएंगे तो आपकी आंखों में वो चमक होगी, वो विश्वास होगा, वो भरोसा होगा कि मैं ही हूं जो इस काम को कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जब स्टडी टेबल पर बैठेंगे तो आपकी ये जागरूकता आपको बहुत जल्द आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी को गायत्री महामंत्र कहते हैं, जो उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तब सन्मार्ग पर जाता है व्यक्ति, और मनुष्य की बुद्धि अगर दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो कुमार्ग पर चला जाता है। एक साइंटिस्ट जब बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित किया तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कौन है वो? एपीजे अब्दुल कलाम। और दूसरा साइंटिस्ट अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि में प्रेरित करता है तो वो मिसाइल मैन नहीं, टेररिस्ट कहा जाता है। वो कौन था? ओसामा बिन लादेन। दोनों के पास क्षमताएं थी, दोनों के पास विज्ञान की शक्तियां थी, दोनों ने सही तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक साइंटिस्ट बनता है, दूसरा टेररिस्ट बन जाता है। यह है बुद्धि का सही डिफाइन। आप जिस जगह पर आए हैं, आप बिल्कुल विश्वास माने कि जिस छत पर आप बैठे हैं,
यह साधारण छत नहीं है। आपको लगता होगा कि ऐसा छत तो मेरे घर के ऊपर भी है, मेरे लॉज पर भी है, आराम से नीचे दरी बिछा लो, बैठ जाओ। माफ करिएगा मेरे मित्र, इस छत में कोई तो खासियत है। जो आता है और श्रद्धा से जुड़ जाता है वो माए रंग दे बसंती चोला, उसके अंदर की जवानी फड़कने लगती है। उसके अंदर एक ऐसा सेल्फ इंस्टीट्यूशन बैठ जाता है जो सही दिशा देने लगता है। आखिर क्या खूबी है इसकी? एक खूबी है कि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के आप गोद में बैठे हैं, अपने उस गुरु के गोद में बैठे हैं जो आज तक अपने किसी भी जो जुड़ने वाले उनसे हैं शिष्य नहीं कहे हैं कि ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे चेला चपाटी है। आज तक गुरुवर ने कहीं इन बातों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र भी किया तो बोले ये सब हमारे अंग अवयव हैं। उनके पार्ट कहते हैं ये मेरे पार्ट हैं, ये अंग अवयव हैं, मेरा एक हिस्सा है। मेरा अंग अवयव को अगर कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होगी। अब डिपेंड आप पर करता है। उन्होंने तो हाथ फैला दिया है, आप इनके साथ मिलना चाहते हैं या संडे को बैठ के देख के किनारे से उतर जाना चाहते हैं। अगर मिलना चाहते हैं तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जाकर आपकी एडमिशन होती है उस यूनिवर्सिटी की अपनी एक सिलेबस होती है, उस सिलेबस का पालन करना स्टूडेंटों का धर्म होता है। वैसे ही गुरुवर के साथ जुड़ तो गए हैं, इनकी भी एक सिलेबस है। पहला सिलेबस का नाम है साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा संयम और चौथा सेवा। इन 4 सिलेबसों का अगर पालन करते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस मंदिर से कहता हूं थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है लेकिन आपकी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता है। वैसे जैसे सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है। है किसी में जो सत्य को पराजित कर दे? किसी में नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी टूट चुकी है। आजकल की युवा पीढ़ी अनगढ़ों की तरह रास्ते पर आगे बढ़ते जा रही है। कहता है घर से आने के बाद मेरे पिता ने जमीन बेचकर पढ़ने के लिए भेजा है, मेरे पिताजी मजदूरी कर कर भेजे हैं। अरे तूने संवेदना तो जता दिया जाके शिक्षक के पास, संवेदना तो जता दिया समाज के लोगों के पास, लेकिन तू खुद ही संवेदनहीन है। क्योंकि तू कहता तो है कि पिताजी मेहनत का पैसा दिए हैं, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हो। अगर यह जिस दिन यहां बैठ गया कि इस मेहनत की पैसा को सार्थक करना है, फिर आप न दोस्तों के बीच में नजर आएंगे, न पार्क में, न लैपटॉप पर फेसबुक की दुनिया में, न आप साइबर कैफे में। आपकी निगाहें मात्र एक जगह होगी, मेरे लक्ष्य जहां है वहां मुझे पहुंचना है। वैसे जैसे अर्जुन की निगाहें कहां थी? मछली की आंखों में थी। एक ही लक्ष्य था कि सबने पूछा क्या देखा, किसी ने मछली देखा, किसी में घूमने वाला चीज देखा, किसी ने मछली का जबड़ा देखा। अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन कहता है मुझे तो मछली की केवल आंख दिख रही है, और सीधे बाण मारता है मछली की आंखों में। वैसे ही आज इतने अर्जुन बैठे पड़े हैं। इनसे जब पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, इन अर्जुनों का एक आवाज होना चाहिए, मुझे दुनिया में क्या है नहीं दिख रहा है, मुझे एक चीज दिख रहा है, मेरी मंजिल वहां है, उस मंजिल पर अच्छे तरीका से पहुंचना है। मैं किसी गलत रास्ते से नहीं जाऊंगा, सत्कर्म के सहारे उस मंजिल पर पहुंच के अपने घर, परिवार और राष्ट्र का नाम रोशन करना है। यह है भारत की जवानी। आप इन्फोसिस का मालिक नारायण मूर्ति की जीवनी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कभी पढ़िएगा, द कारपोरेट गुरु नारायण मूर्ति। आप उसमें पढ़ते हैं जो IITN टॉपर होते हैं, IITN टॉपर होने के बाद अपनी छोटी सी कंपनी का उद्घाटन करते हैं। कंपनी के उद्घाटन के बाद वो तन्मयता से उसमें कार्य करते चले जाते हैं। वो भी एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, बहुत सी परेशानियां आती है उनकी भी जिंदगी में, लेकिन वो परेशानियों से टूटते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वो धीरे 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 अपने और अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। आज वहीं नारायण मूर्ति इन्फोसिस का मालिक बन बैठे हैं। वो जब भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं उनके पीछे बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा रहता है मेरा जन्म गरीबी में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा जन्म गरीबी में हुआ,
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है, इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने अमीर बनने का कभी प्रयास नहीं किया। सबसे बड़ी लाइन है युवाओं के लिए कि जन्म किस घर में होगा मुझे नहीं पता है, वो अमीर वाले परिवार में होगा कि गरीब वाले परिवार में होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है, इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने अमीर बनने का कभी प्रयास नहीं किया। आप अगर अमीर बनने का प्रयास किए होते तो पत्थर सी हो मांसपेश या लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो आग लहर सी तभी जवानी पाती जाए। इस जवान को झुकाने वाला कोई नहीं है। आप देखते हैं, इतिहास साक्षी है इसका कि कभी इस राष्ट्र की लाज रखने के लिए 16 साल का अभिमन्यु पिता के नहीं रहने पर कहता है, पिताजी नहीं है तो क्या, मैं युद्ध करूंगा। आज पिताजी की परिस्थितियां नहीं है तो क्या, मैं नहीं पढ़ूंगा। यह नहीं कहता है कि मैं लड़ूंगा और अपने कैरियर को बनाऊंगा। यह अभिमन्यु तो पहले ही त्रस्त हो चुका है। इसकी बुद्धि कहां लगती है? तो इसकी बुद्धि लगती है कि क्लासरूम में वो वाली आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। आप भी गए थे। दोनों एक दूसरे को देखिए, IIT बन जाइएगा। खूब बढ़िया से देखिए, नहीं हो तो फोटो खींच के रख लीजिए। गुरुदेव माता जी के जगह उन्हीं का पूजा कीजिए, रसातल में पहुंच जाइएगा। ये कौन सी युवा पीढ़ी है? दुपट्टा वाली आई थी कि नहीं, जींस वाली आई थी कि नहीं, ये आपकी सोच होनी चाहिए। जहां मां बाप दर्द से पैसा देता है, आपके पास तो होनी चाहिए कि मैंने 1.5 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के क्लासरूम में स्टडी किया, मेरे मस्तिष्क में कुल बातें आई कि नहीं आई, मेरे मस्तिष्क में टीचर ने जिस लेवल से परोसा वो मैंने पाया कि नहीं पाया। आप तो वो वाली के चक्कर में अपने वाले को बर्बाद कर देते हैं। आप दूसरे के लिए तो प्यार ढूंढते हैं, आपका अपना प्यार समाप्त हो जाता है। मेरे मित्र, ऐसा ना हो कि आपकी इस फैशन परस्ती की दौड़ में आपके मां बाप के पैर डगमगा जाएं, आर्थिक स्थिति उनकी चौपट हो जाए, वो व्यक्ति टूट जाए और असमय उनका हार्ट अटैक हो जाए, असमय उनकी मौत हो जाए। अगर ऐसे में मौत होती है तो उसके जिम्मेवार आप लोग हैं। और कल के डेट में जब मां बाप का साया उठेगा तो चाहे दुनिया में आपके पास सब कुछ रहे, दुनिया आपको अनाथ ही कहेगी, क्योंकि आपका नाथ इस धरती से चला गया। तो 2 पिता होते हैं। एक संसारिक पिता, जिनकी बदौलत हम इस दुनिया को देखे हैं। हर आदमी को एक संसारिक पिता के रूप में मिला है, जो नहीं होता तो हम इस दुनिया को नहीं देखते। दूसरा, परम पिता। यह परम पिता संसारिक पिता से बहुत आगे की चीज है। आप कहते हैं नहीं, मैंने तो इनको देखा तक नहीं। मैंने भी नहीं देखा, मैं भी तस्वीर में देखता हूं, और मैं तस्वीर नहीं, साक्षात इन्हें भगवान के रूप में, पिता के रूप में उसी में दर्शन करता हूं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, मैं विपरा बुरन डरा रहा किनारे बैठ। जिसने जिस रूप में जिस चीज को पूजा, उसी रूप में उसको मानता है। आप पढ़े भी होंगे, रामायण की चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जितनी प्रगाढ़ भावनाएं होती है, उस रूप में वो उसी को ग्रहित करता है। हमने उस रूप में देखा कि आपकी तो मैं डेली दर्शन करता हूं। उस मेडिटेशन के माध्यम से साक्षात जब आपके समक्ष बैठ के 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का ध्यान करता हूं, आपकी प्रतिछाया मेरे ऊपर छायांकित तो होती है। मुझे एक बार अवश्य कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि हम जैसे अनगढ़ों को सुगढ़ बनना है तो किसी परम पिता का सहारा लेना ही होगा। जैसे नरेंद्र को सहारा मिला, किसका? ठाकुर का, रामकृष्ण परमहंस का। पिताजी ने तो असमय छोड़ के चले गए, मां के ऊपर परिस्थितियां आ गई, वो बेचारा टूट चुके थे, उन्होंने दर दर की ठोकर खानी शुरू कर दी थी। लेकिन परमपिता का साथ मिलता है तो 39 वर्ष में जो विवेकानंद करके गए, 39,000 वर्ष में भी कोई युवा नहीं कर सकता है। जब परमपिता की गोद में बैठते हैं तो आप पूर्ण विश्वास माने कि संसारिक पिता के गोद से एक न एक दिन आपको उतर जाना है। किसी की परमानेंट व्यवस्था नहीं है।
एक न एक दिन उतर जाना है। लेकिन जब मनुष्य एक बार परम पिता के गोद में बैठ जाता है तो अपने यहां की अध्यात्म की किताबें बताती है कि जन्म जन्मांतरों तक उनका साथ बना रहता है। वैसे जैसे आचार्य श्री का मार्गदर्शन करने वाले सर्वदेश्वरानंद जी, जिनको दादा गुरु के नाम से जाना जाता है, कई जन्मों से इनके साथ थे। समर्थ गुरु रामदास, कबीर, रामकृष्ण परमहंस और चौथे जन्म में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में 4 जन्मों से इनका साथ इनके गुरु ने दिया। आपका यही संस्कार आपको तेजस्विता के मार्ग पर ले जाएगा। यही चीज आपको परिवर्तित करके सही दिशा देगा। मेरे मित्र, जिस जगह आप आए हैं, मैं दावा ठोक के कहता हूं उस जगह पर स्नेह की बारिश होती है, ममत्व की आंचल का छाह मिलता है, गुरुवर की अमृत वर्षा होती है,